तो आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे गुस्से को किस तरह से गुस्से को उसके रूट कॉज की तरह समझना है, ना कि गुस्से को बस एक उसके एक्सप्रेशन की तरह समझना है। गुस्सा है क्या, इंसान को गुस्सा क्यों आता है, वाई पीपल गेट एंग्री एनी वे, वाई पीपल शो एंगर इन ए सर्टेन वे एनी वे। तो उसके लिए आपको पहले एक बच्चे को समझना होगा। एक बच्चा जिसके हाथ में एक खिलौना है, लेट से एक बच्चा जिसके हाथ में एक खिलौना है और वो खेल रहा है, मज़े से खेल रहा है, वो खुश है अपने खिलौने से, और आपने वो खिलौना उसके हाथ से छीन लिया। तो अगर आप जब वो खिलौना छीनते हो उसके हाथ से, तो वो उस तरह से गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, रोने लगता है। बच्चे तो रोने लगते हैं, बच्चे को तो इनोसेंट होते हैं, वो तुरंत आप उसके हाथ से खिलौना छीन लोगे तो रोने लगते हैं, या फिर शांत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर दुखी हो जाते हैं, या फिर कई कई केस में गुस्सा ही दिखा देते हैं। मैक्सिमम केस में रोते हैं बच्चे। अगर आप उनके हाथ से कोई फेवरेट खिलौना खिलौना उनका छीन लो तो वो रोने लगते हैं। सेम एडल्ट्स के साथ होता है, जब उन बट वो रोते नहीं हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं। दे शो एंगर इन दैट वे, दे कैन नॉट क्राई, दे नो इफ दे क्राई दे शो वीकनेस। सो एंगर इज़ ए कोप, एंगर इज़ ए कोप which makes them think that they are being strong as well as they are being vulnerable at the same time. Anger helps as a cope, helps as a cope between their vulnerability and strength. The strength is illusionary because that strength is not real strength, but vulnerability is there. बिकॉज दोनों केस में खिलौना नहीं है हाथ में, तो दोनों केस में वल्नरेबिलिटी तो दिखेगी। एंड हाउ यू कैन हेल्प दैट चाइल्ड, और हाउ यू कैन हेल्प दैट एडल्ट इन ए वे। क्योंकि आप बच्चे को क्या करो, बच्चा रो रहा है, आप उसके हाथ में खिलौना खिलौना दोबारा पकड़ा दोगे, आप उसको दे दोगे वो टॉय, आप उसको वो टॉय दे दोगे, एंड देन दैट किड विल बी लाइक ओके आई गॉट व्हाट आई वांटेड, नाउ आई डोंट हैव टू बी सैड। और वो फिर अपना खेलने लगेगा अपने मज़े में, तो कुछ टाइम बाद वो फिर कुछ और मांगेगा। तो ऐसे बड़ों के साथ भी होता है कि उनके हाथ से कोई खिलौना, अगर वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो कि होना चाहिए कंट्रोल में बट नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ जाता है, उसका पॉइंट कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ जाता है कि कुछ छीना जा चुका है, कुछ छीना गया है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है। इस वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है कि गुस्सा इस वजह से नहीं आ रहा है कि मतलब उनको कोई आपसे प्रॉब्लम है या फिर सामने वाले से प्रॉब्लम है। उनका कुछ अपना, जो उनको अपना लगता था, जो उनके लिए एक खिलौना था, या फिर अपनी चीज़ मान लो, खिलौना भी ना मानो, कुछ अपना जो वो इन्जॉय कर रहे थे, जो अपना जो वो इसके साथ रह के जिस चीज़ के साथ होने से उनको अच्छा लग रहा था, वो छीना जा चुका था। तो वो गुस्सा शो करने लगे, तो वो रोने लगे। दैट्स वॉट एडल्टहुड इज़ बेसिकली। एडल्टहुड इज़ शोइंग द एंगर which is basically a cry. That's what adulthood is. Basically adults don't cry, they just show their anger. तो आपको ऐसे ही समझना होगा कि ऐसे ही चीज़ें हमारे लाइफ में भी रिपीट होती हैं बार बार। अगर हम बार मान लीजिए कि आपके पास कोई आपकी बात पे गुस्सा है कि आपकी परफेक्ट जॉब नहीं लगी, या आपकी वो 10 LPA की जॉब नहीं लगी, या फिर 20 LPA की जॉब नहीं लगी। अगर आप इस बात से गुस्सा हैं तो वो आप एक तरह से आपके लिए वो एक जॉब आपके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ डेजिग्नेशन है, जिसको पाने से आप खुश हो जाओगे, राइट। नथिंग अगेंस्ट मेकिंग मोर मनी, मेक एज मच मनी एज यू वांट, बट आई एम सेइंग दैट एंगर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। तो हाउ डू वी गेट how do we solve the problem in a certain way that people should control their anger as well as get what they want? क्योंकि मैं बच्चे के खिलौने से खेलने के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसके छिन जाने के अगेंस्ट हूँ। ठीक, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खेलने दो, आपका कुछ तो छीन नहीं रहा, आपका कुछ खा नहीं रहा। तो पॉइंट यही है कि बट यही चीज़ जब बट गुस्सा कितना ज़्यादा है, वो उसके छिन जाने से वो शो करता है सामने वाले का कैरेक्टर क्या है, सामने वाले का साइकोलॉजी क्या है, सामने वाले की साइकी क्या है, सामने वाले की थिंकिंग क्या है।
इससे पता चल ये उससे समझ में आता है कि उस सामने वाले से जब कुछ छीना जाए तो वो कैसे बिहेव करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी प्रॉब्लम्स मोटा मोटी समझ लेते हैं। सोसाइटी प्रॉब्लम्स हो गई ओवर पॉपुलेशन, ठीक। सोसाइटी प्रॉब्लम हो गई करप्शन। सोसाइटी प्रॉब्लम हो गई क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बेसिकली रेप, राइट, डाउरी। सोसाइटी प्रॉब्लम हो गई मर्डर। सोसाइटी प्रॉब्लम हो गई थेफ्ट। तो ये 5 तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसको तो ब्रांड बना चुके हैं। अब ये तो प्रॉब्लम मतलब ये अपने आप में ब्रांड बन चुकी हैं एज अ प्रॉब्लम। मतलब क्योंकि अब इनका कोई सोल्यूशन इतने टाइम से नहीं निकला है, इतने टाइम से इन चीज़ों का सोल्यूशन निकला ही नहीं है, तो ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है एज अ प्रॉब्लम। और जब कोई प्रॉब्लम एज अ ब्रांड बन जाती है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि बेसिकली दैट इज़ बेसिकली पीपल डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर लस्ट, and also the anger is behind it. Lots of anger is behind it for it. Corruption on the other hand is basically happening in the government sectors. A lot of it happens because they get the job through various processes. एक दो साल भर्ती निकलने के बाद उनको जॉब मिलती है, एंड देन दे थिंक कि ओके इतनी मुश्किल जॉब मिली है, एंड ऑल दी impatience they had towards life, it goes towards कि भाई इतनी बस एक 30,000 की जॉब के लिए मैंने इतनी मैंने थोड़े किया, आई विल गेट मोर ऑफ फ्रॉम इट। तो ऊपर का पैसा उठाने लगते हैं वो लोग। दैट इज़ बेसिकली करप्शन। रेप, अब जब रेप का रीज़न भाई बहुत घिनौना है, बट बेसिकली जब आप ऐसा समझते हो कि जब आप अपने सारे हैप्पीनेस का सोर्स अपना सिर्फ लड़की को बना लेते हो कि भाई बस एक लड़की आ जाए लाइफ में तो लाइफ चिल हो जाएगी, लाइफ सही हो जाएगी, या फिर आप सेक्स को आप इतना ज़्यादा टॉप लेवल पे आप एक एपिटोम दे देते हो कि सेक्स नहीं है लाइफ में तो भाई एकदम दुखी हो जाऊंगा, एकदम मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। दिस इज़ व्हाट योर थिंकिंग इज़। तो उसमें कुछ लड़कियां जिनको नहीं मिल रहा होता, दे गो टूवर्ड्स इट। सेम गोज फॉर मर्डर। लाइक मर्डर, बेसिक में मर्डर तो गुस्से में ही होता है, लाइक इन सम ऑफ रिवेंज ऑन वॉट नॉट। थेफ्ट इज़ बेसिकली दैट कि भाई I don't have something, I want to have it, but I don't have the capability or the patience to have that thing. So I will rather steal that away from someone else who has it by patience and respect. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल लेवल पर समझनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं समझ सकते कि उनको कि सिर्फ और सिर्फ एक क्रक्स बना लें, एक टॉपिक बना लें चीज़ों का। हमें उनको इमोशनल लेवल पे ही समझना होगा उन प्रॉब्लम्स को। जितना हम उन प्रॉब्लम्स को इमोशनल लेवल पे समझेंगे तभी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। ओवर पॉपुलेशन को समझने के लिए सिर्फ लॉ लगाने से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सिर्फ ओनली लॉज विल नॉट हेल्प इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी हेल्प पीपल इमोशनली सो दैट they don't go in that direction. They don't think ki, okay, having more kids is the way to live life. So people are very scared all the time. People are scared, people are weak, and what they think is that okay, if we have more kids we have more security in life and those kids will protect them us in future. So that is one of the reason of overpopulation। और one of the और बहुत सारे होते हैं कि भाई लड़का चाहिए। इंडिया में तो बहुत है भाई कि लड़का ही होना चाहिए। So they go for a lot of attempts for pregnancy and that also lead to it, but deep down it's the lack of emotional control that leads to these problems, overpopulation, corruption and everything. Lack of emotional control is what lead to all these problems। और कैसे इन सबको चीज़ों को संभालना है, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे इन चीज़ों को बारी बारी समझना है, ये हमारा काम है कि हम कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को एक पॉइंट पे ले आएँ ताकि हम वहीं पे सॉल्व कर सकें। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को एक पॉइंट पे ले आ पाए और एक पॉइंट पे लाने के बाद हम इनको सॉल्व कर पाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट उसके लिए हमें पहले इनको एक पॉइंट पे लाना समझना होगा। उसके लिए हमें इनको पर्सनली समझना होगा कि पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, ये पर्सनल लेवल पे हो कैसे रही है, पर्सनल लेवल पे कैसे ये प्रॉब्लम इतनी मास लेवल पे जा रही है, एक पर्सनल प्रॉब्लम मास लेवल पे कैसे हो जा रही है, सब हाँ में हाँ मिला रहा है मतलब साथ में। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। बाय लॉ यू कैन सॉल्व सम ऑफ, यू कैन डिक्रीज इट, बट कम्प्लीटली एंडिंग द प्रॉब्लम नीड्स कि आप इसको समझें कि इमोशनली हो क्या रहा है सामने वाले के साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बख्श दो, बख्शना नहीं है।
पर हमें फ्यूचर में इसको होने से रोकना है। और फ्यूचर में अगर किसी प्रॉब्लम को होने से रोकना है तो उसको इमोशनली ही समझना पड़ेगा, उसको इमोशनली ही देखना पड़ेगा। और उसको इमोशनली देखने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपस में। सो एंगर इज़ बेसिकली, एंगर ऐसा नहीं होता कि अगर आप गुस्सा छुपा दो तो गुस्सा मिट जाता है। गुस्सा छुपाने से गुस्सा मिटता नहीं। अगर आपका गुस्सा है और आपके अंदर छुपा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मिट जाएगा, मतलब वो चला गया गुस्सा और वो गुस्सा कभी लौट के नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा आपके अंदर है, मतलब प्रॉब्लम अभी भी आपके साथ परसिस्ट कर रही है, उस गुस्से को अभी भी सॉल्व करना है। यू स्टिल नीड टू सॉल्व इट, स्टिल नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम राइट नाउ, यू स्टिल नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, you still need to solve the problem of anger and everything. गुस्सा बाहर आ गया, दैट इज़ बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया वो। अब आप उसको निकालने में इसको बहुत टाइम लगेगा आपको। अगर आपका गुस्सा बाहर आ गया लोगों पे तो वो आपकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा बन जाता है। अगर कोई चीज़ की पर्सनैलिटी का ही हिस्सा बन जाती है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपका गुस्सा अंदर छुपा हुआ है तो अभी भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आपने छुपा के रखा हुआ है तो वो बस मिट जाएगा, वो पाइलअप होता रहेगा और एक टाइम फिर फट जाओगे किसी पे। तो गुस्से को वही ख़त्म करना है। अगर आप अंदर छुपा हुआ है तब भी ख़त्म करना है, बाहर निकल रहा है तब भी ख़त्म करना है। दैट इज़ द थिंग, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर इमोशंस हैव टू बी कंट्रोल्ड थ्रू कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी इमोशन यू हैव। You cannot treat an crying emotion with a laugh. You cannot treat every emotion differently. आप गुस्से को, दुख को, सुख को, इन सबको अलग इमोशंस नहीं देख सकते। आपको इन सबको एक पॉइंट पे लाना होगा। जब एक पॉइंट पे लाओगे तब इसको समझोगे कि भाई आप कैसे सॉल्व करें। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करें कि एक को सॉल्व करने आता है तो दूसरा निकल आता है, दूसरा सॉल्व करने तो तीसरा निकल आता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। गुस्सा कम्प्लीटली छुपा के रखो तो कहीं ना कहीं दुख में आ जाता है कि आपने इतने टाइम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया, कोशिश नहीं की, दैन इट टर्न्स इनटू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई मीन आई शुड ऑल्सो टेक हाई सुसाइड रेट्स एज अ प्रॉब्लम। करेंटली हमारे सोसाइटी में सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो सुसाइड रेट्स जो बढ़ने का रीज़न है वो भी लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल ही है। बट कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी है कि अगर हाई सुसाइड रेट्स का भी, कि आप अपने इमोशंस पे इतने अनअवेयर रहे कि आपने खुद का ही नुकसान कर लिया, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो, है ना। हाई सुसाइड रेट्स अभी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले आई थिंक इतने नहीं थे, ये पहले की न्यूज़ मैंने देखी नहीं होगी, पहले की आई डोंट नो, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा है सुसाइड रेट्स। इवन अमंग टीनेजर्स, 20 पीपल इन द 20s, 30s, 40s, 50s, the lots of suicide rates are there because कि वही है गुस्सा, तो उनका इमोशन कभी बाहर दिखा नहीं, लेकिन अंदर था और सॉल्व नहीं किया गया, और अंदर रह के अगर सॉल्व नहीं किया गया तो वो कहीं ना कहीं उसी इमोशन ने सामने वाले को खा लिया। ये इमोशंस को चाहिए कंज्यूम करना, इमोशंस कंज्यूम करना चाहता है। इमोशन चाहता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ जाना। अगर मुझे दुख है तो मैं अपना दुख सबको बता दूँ, दिस इज़ वॉट इमोशंस वॉन्ट। अगर मुझे गुस्सा है मैं अपना गुस्सा सबको दे दूँ, दिस इज़ वॉट इमोशंस वॉन्ट। मुझे अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो स्प्रेड करना चाहूँ तो दैट इज़ वॉट इमोशंस डू बेसिकली, दे स्प्रेड द प्रॉब्लम। हैप्पीनेस ऑन द अदर हैंड इज़ अ गुड थिंग, बट हाउ डू यू अचीव द, आपका हैप्पीनेस आ कैसे रही है, आप खुश कैसे हो रहे हो, वो अलग बात है, अपने आप में कम्प्लीटली अलग बात है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हैप्पीनेस, हाउ डू यू गेट हैप्पी एंड हाउ डू यू गो टूवर्ड्स हैप्पीनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब दिन भर नशा करके अगर आप खुद को खुश रखते हो दैट इज़ वन थिंग। अगर आप दिन भर कुछ कंज्यूम करें, खुद को खुश करने की कोशिश करें, दैट इज़ अनदर थिंग। वो सोल्यूशन नहीं है, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू टर्न अगेंस्ट यू। कोई भी चीज़ का तरीका भी मैटर करता है। तो आपको ये समझना होगा कि इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि आपने हर इमोशन को अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अगर आप हर इमोशन को अलग अलग ट्रीट करोगे, और सबसे खतरनाक इमोशन इसमें गुस्सा ही है। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन, एंड currently because of the lack of emotional control, anger has turned against us. Our own anger has turned against us and destroying our lives simultaneously. Our anger is destroying our life simultaneously at the same time without anyone's help. हम लोग को ज़रूरत ही नहीं किसी और से बोलने की, हमारी लाइफ बर्बाद करने को, हमारा गुस्सा ही कर दे रहा है वो।
तो सॉल्व करना है, गुस्सा भले ही अंदर हो चाहे बाहर हो, गुस्से को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई विल से फिजिकल ट्रेनिंग इज़ वन थिंग, बट फिजिकल ट्रेनिंग कैन ओनली कंटेन इट एंड हेल्प यू पुट इन वन डायरेक्शन। कॉन्वर्सेशन, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी डू इज़ व्हाट वी नीड, क्योंकि गुस्सा अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के बढ़ने से जाएगा। अगर आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और पेशेंस लेवल बढ़ेगा तो आप अपने आप खुश रहोगे, है ना। अगर आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा आप अपने आप खुश रहोगे। कोई चीज़ अगर आपको अनॉय कर रही थी, लेकिन अगर आप पेशेंस आपने ऊपर बढ़ा लिया है तो वो चीज़ आपको कम अनॉय करेगी, और बढ़ा लिया है तो और कम अनॉय करेगी। तो पेशेंस लेवल बढ़ाना ही तरीका है। और पेशेंस बढ़ाने में मतलब सहना नहीं होता, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है ये होता है ना, कि आप अपने इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अपनी पेशेंस, आप अपने आपकी तरफ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। अगर कोई गुस्सा आ रहा है, आप वापस गुस्सा आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द ओके रिस्पॉन्स, दैट इज़ गोइंग टू बाइट यू इन द एस इन द एंड, that is completely going to bite you in the ass in the end. So you need to think it through, you need to think it through how that is happening, how things are happening, how should you be behaving in a way so that it could turn in towards your favor। किसी और की बात नहीं हो रही, समाज का भला करने नहीं निकले हम लोग। हाँ, हमने टॉपिक भले ही उठाए कि भाई ये सब दिक्कतें हैं मास लेवल पे, पहले हमें इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब जाके मास लेवल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक की हेल्प होगी तो दो की होगी, तब तीन की होगी, तब चार की होगी, तब पाँच की होगी। अगर हम एक की भी नहीं सॉल्व कर पाए तो मासेस की प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक की सॉल्व करने के लिए हमें एक के इमोशंस को समझना होगा, उसके समझने के लिए हमें इसके इमोशंस को उसकी जड़ तक जाना होगा, और ये समझना होगा कि सारे इमोशंस एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, और हम उन इमोशंस को किसी न किसी तरीके से अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, ना कि अपने अगेंस्ट में। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस ही हमारे अगेंस्ट चले गए तो हम लोग 24 घंटे खतरे में रहेंगे। 24 hours you will be in the problem. Why? Because emotions are going to persist with you all the time. So memories play a crucial role. What kind of memories are going into your head all the time? That is a very important thing, by the way. What kind of emotions goes into your head all the time? That is a very important thing. What kind of thoughts you have when you are with people, that is very important. what is your vision in life, that is very important। और विजन ज़बरदस्ती नहीं लाओगे अपनी लाइफ में, आपको पहले कंफर्टेबल होना है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। उसके लिए आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना होगा। फिजिकल ट्रेनिंग इज़ वन वे, रिलीजन इज़ अनदर, बट व्हाट रिलीजन यू आर प्रेइंग दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। what you are learning from religion, that also matters a lot। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई भगवान के कह रहे हैं शादी कर लो तो आप शादी करें, ऐसा नहीं होता। पिक द मोस्ट ऑथेंटिक एग्जाम्पल फ्रॉम द रिलीजन, डोंट टेक एनी थिंग कि कुछ भी बोल दिया मान लिया। जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगे, हिंदुज़म में आई वुड से भगवद गीता इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वन। गीता इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड गीता, you understand most of the things। Same, I can only say about Hinduism because that is the only religion I understand, because it is the only religion I was bought into। So that is how you need to think of। Okay, बाकी बाद में बात करते हैं। Okay, bye।